Good morning. This is Bhupendra Singh Mandoi. I welcome you all on the tour of data structure. Today, we will discuss all the algorithms of single linked list. So, you have very clarity about single linked list and your fear will remove about the algorithms and program. So, I hope you will enjoy. So, our first algorithm is for algorithm for add new node at beginning of single linked list. Add new node at beginning of single linked list. So here we see a diagram. First diagram is single linked list, which is collection of nodes or linear collection of nodes where each node divided into two parts. First part contains information, second part contains address of next node for all the nodes, and next part of last node or address part of last node will be null, denoted by the cross. So our purpose is to add new node at first position into single linked list. So in this case, first we have to create new node because we can add new node at first position. In any case, if linked list is empty, then we can add new node at first position, or if linked list is not empty, linked list having some nodes, might be possible one node or more than one node, even we can add new node at first position. So our first task is to create new node. Here this is our new node for adding at first position. So यहाँ पर जो PTR है, ये एक हमने नया नोड क्रिएट किया है, जिस नोड में दो पार्ट हैं. एक इंफॉर्मेशन पार्ट है जिसमें हमने डेटा 100 रखा है, और एक एड्रेस पार्ट है जो अभी खाली है. ठीक है. और लिंक लिस्ट में हमारा पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए. यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि लिंक लिस्ट में जब हम नया नोड फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करेंगे तो उस केस में लिंक लिस्ट नल भी हो सकता है और लिंक लिस्ट में कुछ नोड भी हो सकते हैं. तो दोनों ही केस में हम नया नोड जो हमने क्रिएट किया है, जिसका एड्रेस अभी PTR के पास है, तो हम दोनों ही केस में उस नोड को फर्स्ट पोजीशन पर ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट टास्क होना चाहिए क्रिएट न्यू नोड. ठीक है. तो ये जो नोड है PTR में जिसका एड्रेस है, ये हमें किस तरीके से मिलेगा वो हम देखते हैं. तो यहाँ पर हमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए क्रिएट न्यू नोड. और ये जो नोड है, इसके लिए हमें रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेगा malloc फंक्शन. malloc फंक्शन will provide the memory for new node. So our first point will be create new node. Create न्यू नोड जिसे हमें लिंक लिस्ट में ऐड करना है. ठीक है. तो ये हमें malloc फंक्शन देगा. ठीक है. तो हम यहाँ पर एक PTR वेरिएबल में उसका एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं. तो malloc फंक्शन का सिंटैक्स है, यहाँ पर जो हमने नोड डिक्लेयर किया है वो प्रोवाइड करवाना है. उसके बाद malloc फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास होगा वो होता है साइज ऑफ ऑपरेटर. साइज ऑफ ऑपरेटर.
और साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर हमें नोड पास करना है, जिसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना है। ठीक है, ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास जो पीटीआर इक्वल टू ये नोड बना है ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अभी वैकेंट होगा, इसका इंफॉर्मेशन पार्ट क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है, अब हमें सेकंड पॉइंट क्या करना चाहिए कि इसमें इंफॉर्मेशन एंटर कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखते हैं, एंटर डेटा इनटू न्यू नोड, इनटू न्यू नोड, न्यू नोड। डेटा कहाँ पर एंटर होगा, तो अगर इस नोड का एड्रेस पीटीआर के पास है तो ये कंप्लीट नोड को तो हम पीटीआर बोलेंगे, बट इंफॉर्मेशन वाले पार्ट को अगर एक्सेस करना है तो हमें लिखना पड़ेगा पीटीआर पॉइंटर इन्फो, पीटीआर पॉइंटर इन्फो इक्वल टू डेटा। तो सपोज करो डेटा की वैल्यू जब हम कीबोर्ड से 100 डालेंगे तो ये कंप्लीट नोड इस टाइप से हमें दिखने लगेगा, जिसमें पीटीआर के पास नए नोड का एड्रेस होगा और उसमें 100 स्टोर हो चुका होगा। अब हमें ये चेक करना है कि लिंक लिस्ट में इसे फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना है, तो लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी भी हो सकती है। लिंक लिस्ट जब एम्प्टी होगी तो उस समय जो हमारा स्टार्ट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि अगर इफ स्टार्ट इक्वल टू नल है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो लिंक लिस्ट है, इसका मतलब है कि आपका जो लिंक लिस्ट है वो क्या है, नल। आपका लिंक लिस्ट कैसा है, नल है। तो हम नोड क्रिएट कर ही चुके हैं, इसको इस तरीके से ऐड करना है कि ये लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम ऐड करते हैं। अगर लिंक लिस्ट नल है, इस नोड का एड्रेस पीटीआर के पास है और स्टार्ट की वैल्यू अभी नल है, और इस नोड को ऐसे जोड़ना है कि ये फर्स्ट नोड बन जाए। तो फर्स्ट नोड बनने के लिए स्टार्ट के पास इसका एड्रेस होना चाहिए। तो इस नोड का एड्रेस अभी फिलहाल में पीटीआर के पास है। यही एड्रेस अगर हम किसको दे दें, स्टार्ट को दे दें, यही एड्रेस अगर हम किसको दे दें, स्टार्ट को दे दें जो पीटीआर के पास है, तो ये हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नोड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने लिखा इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर किया। जब स्टार्ट की वैल्यू नल हो तो हमने क्या किया है, स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर। लेकिन अभी भी ये अगर एक सिंगल नोड है तो इसका जो लिंक पार्ट है इसने क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। इसके लिंक पार्ट में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें नल सेट करना होगा। नल सेट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो नोड है इसका एड्रेस अब स्टार्ट के पास चला गया है, तो इस वाली फील्ड को बोलेंगे हम स्टार्ट पॉइंटर लिंक, और उसमें हमने क्या रख दिया, नल, जिसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस लाइन को भी ऐड कर देते हैं कि हमने क्या लिखा यहाँ पर, स्टार्ट पॉइंटर लिंक, उसमें क्या सेट कर दिया हमने, नल इक्वल टू नल। अब आपका जो नोड है वो कम्प्लीटली यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी थी और एक सिंगल नोड आपने जोड़ा, उसके बाद ये लिंक लिस्ट इस टाइप से दिखने लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो बेसिक पर्पस है लिंक लिस्ट में नोड ऐड करने का वो कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। रिटर्न करना चाहिए मतलब रेस्ट ऑफ द कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो नोड इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट जब एम्प्टी नहीं होगी उस केस में ये नोड लिंक लिस्ट में कैसे ऐड होगा, जब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं होगी। ये वाला केस लिंक लिस्ट की पोजीशन इस टाइप से है कि लिंक लिस्ट में कुछ नोड है, तब हमने जो नोड बनाया है, नया नोड हमने जो बनाया है, इसको इस लिंक लिस्ट में ऐसे जोड़ना है कि ये फर्स्ट पोजीशन पर ऐड हो जाए। ठीक है, तो जब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं होगी उस केस में हम देखते हैं। ठीक है, तो जब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी थी, स्टार्ट की वैल्यू नल थी, तब नोड ऐसे जुड़ रहा था। अब इस नोड को फर्स्ट नोड बनना है। ठीक है, अभी स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, ये नोड जब इसमें ऐड हो जाएगा लिंक लिस्ट में तो ये नोड फर्स्ट नोड बन जाएगा।
तो ये नोड सेकंड नोड बन जाएगा। तो जो एड्रेस स्टार्ट के पास है वो हम कहाँ डाल दें, पीटीआर की लिंक में डाल दें। तो इसको हम डायग्राम से पहले कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नोड का एड्रेस डालेंगे, इस नोड का। इसका मतलब हमने क्या लिखा, पीटीआर पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट। इसको हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। अभी जो हमने लिखा उसको हम बोलेंगे पीटीआर पॉइंटर, जो लिंक या एड्रेस पार्ट है उसमें हमने किसका एड्रेस डाल दिया, स्टार्ट का, जो अभी करेंटली फर्स्ट नोड है। ठीक है, लेकिन अभी भी स्टार्ट के पास क्या है, इस नोड का एड्रेस है, जो कि वो सेकंड नोड बन चुका है। स्टार्ट के पास किसका एड्रेस होना चाहिए, इस पीटीआर का एड्रेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्टार्ट है आपका, इसमें हमें पीटीआर का एड्रेस डालना होगा। जस्ट मिनट, स्टार्ट में हमने क्या कर दिया, पीटीआर का एड्रेस डाल दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, कोड में अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर स्टार्ट में क्या डाला हमने, पीटीआर का एड्रेस, स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, तो जब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं होगी उस समय ये जो नोड हमने ऐड किया है ये फर्स्ट पोजीशन पर ऐड होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है कंप्लीट हो गया है। पीटीआर पॉइंटर लिंक में हमने स्टार्ट का एड्रेस डाला और स्टार्ट में फिर हमने किसका एड्रेस डाला, पीटीआर का। स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर। यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट आपका रहेगा एंड। यहाँ पर एल्गोरिदम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर डेटा मिस हो रहा है, इसको हम फिर से लिख देते हैं। पर स्टार्ट इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, तो कंप्लीट एल्गोरिदम है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। पर्पस था हमारा सिंगल लिंक लिस्ट में नोड को फर्स्ट पोजीशन पर ऐड करना। तो इसमें हमें सबसे पहले नोड क्रिएट कर लेना चाहिए मेलॉक फंक्शन के थ्रू, और उसके बाद हमें पॉसिबिलिटीज चेक करना चाहिए कि लिंक लिस्ट की क्या पोजीशन है। लिंक लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है, एम्प्टी होगी तो किस तरीके से नोड ऐड होगा, और एम्प्टी अगर नहीं हुई लिंक लिस्ट तब हमारा नोड किस तरीके से ऐड होगा। सो एल्गोरिदम 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। नो एल्गोरिदम सेकेंड, एल्गोरिदम फॉर एड न्यू नोड एट एंड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। इससे पहले हमने लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर और बिगनिंग में नोड ऐड करना देखा था। अब हमारा पर्पस है कि लिंक लिस्ट में लास्ट में नोड ऐड करना। ठीक है, तो दोनों ही केस में, दोनों ही एल्गोरिदम में हम नोड ऐड कर सकते हैं। बिगनिंग में भी हम ऐड कर सकते थे जब लिंक लिस्ट एम्प्टी थी और नॉट एम्प्टी थी तब भी। तो सेम लास्ट में भी हम नोड ऐड कर पाएंगे। अगर लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी है तो भी हम जो नया नोड हमने क्रिएट किया उसको इस तरीके से ऐड करेंगे, या कैसे भी ऐड करेंगे तो वो लास्ट नोड भी होगा और फर्स्ट नोड भी होगा। और लिंक लिस्ट अगर आपकी एम्प्टी नहीं है तो उस केस में भी हम लास्ट पोजीशन पर जो हमने नोड क्रिएट किया है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, नोड क्रिएट करना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू create new node। तो सेम प्रीवियस एल्गोरिदम
की तरह malloc फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे। malloc फंक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, हम एक नया नोड क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट ठीक है। ऐसा लिखने से नोड क्रिएट नहीं होगा, malloc फंक्शन आपको एड्रेस रिटर्न करता है उस नोड का जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम malloc फंक्शन को कॉल करते हैं और नोड क्रिएट करते हैं। तो malloc फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास होता है। नोड क्रिएट करने के लिए हमें एक साइज ऑफ ऑपरेटर, यहाँ पर साइज ऑफ इज ऑपरेटर, उसके अंदर हम नोड पास करेंगे तो नोड के लिए जो रिक्वायर्ड मेमोरी होगी वो हमें मिल जाएगी। ओके, नोड क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस नोड में डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर डेटा इनटू न्यू नोड। सेम प्रीवियस एल्गोरिदम जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पर ptr पॉइंटर इनको, ptr के इंफॉर्मेशन वाले पार्ट में हमें क्या करना है, डेटा सेट करना है। डेटा एक लोकल वेरिएबल होगा जिसको हम कीबोर्ड से वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सपोज हमने कीबोर्ड से 100 वैल्यू दी तो ये जो नोड है आपका, ये इस टाइप से नोड क्रिएट हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट भी सेम होगा कि लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी हो सकती है। ठीक है, एम्प्टी होगी तो स्टार्ट के पास ptr का एड्रेस पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें हमारा सिस्टम चेक करेगा इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। स्टार्ट इक्वल टू अगर नल है, स्टार्ट की वैल्यू नल है, तो हमारा जो स्टार्ट नल है उसमें हमने जो नोड क्रिएट किया है जिसका एड्रेस अभी ptr के पास है वो दे देना चाहिए ptr। और लास्ट नोड भी होगा, ये एक ही नोड है तो उसका जो लिंक पार्ट है वो नल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर सेट करना है स्टार्ट पॉइंटर लिंक इक्वल टू नल। अब हमारा नोड ऐड हो चुका है तो हमें यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए जिससे नीचे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो। ठीक है, फोर्थ। अब सपोज करो कि लिंक लिस्ट में अगर बहुत सारे नोड हैं तो इस नोड को हम लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तो हम इसे उसी पोजीशन पर रख देते हैं पहले। ठीक है, सपोज करो ये यहाँ पर हमने इसको प्लेस कर दिया। अभी अगर लास्ट नोड बनता है तो हमें सबसे पहले लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो रास्ता एक ही, यहाँ पर हमें लेफ्ट टू राइट आना है, लास्ट वाले नोड पर रुकना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लूप लगाकर इसमें लास्ट नोड पर रुकना पड़ेगा। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी कहाँ से, फर्स्ट नोड से। तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर ले लेते हैं लोग, उसमें डाल देते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट और लूप लगाते हैं वाइल, कब तक हमारा लूप चलता रहे, वाइल लोक पॉइंटर लिंक, वाइल लोक पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू नल हो, नॉट इक्वल टू नल हो, नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि जिस भी नोड की का लिंक पार्ट या एड्रेस पार्ट नल है वहां पर जाकर क्या होगा, ये लूप काम करना बंद कर देगा। और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोक इक्वल टू लोक पॉइंटर लिंक, जिससे ये क्या होगा, नेक्स्ट नोड पर स्विच कर जाएगा। ठीक है, तो ये जब विजिट करते करते यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसे क्या मिलेगा, यहाँ पर आकर इस नोड पर आकर क्या होगा, ये रुक जाएगा। कौन, वेरिएबल लोक, वेरिएबल लोक ने जर्नी स्टार्ट की है फर्स्ट नोड से। ठीक है, तो लास्ट नोड पर जाकर क्या होगा, ये रुक जाएगा क्योंकि लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट है वो क्या है, नल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इस पे ऐड करना है लास्ट में ptr जो हमने नया नोड क्रिएट किया है, इसे लास्ट में ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो लोक का लिंक है उसमें हमें ptr का एड्रेस डालना होगा। जो लिंक अभी लास्ट नोड का जो लिंक है वो नल है, उस वाले पार्ट में हमें क्या करना है, ptr का एड्रेस डालना है। तो हमने क्या लिखा, लोक पॉइंटर लिंक इक्वल टू
ptr, और अब लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो हमें इसका जो लिंक पार्ट है वो क्या कर देना है, नल कर देना है। लिंक पार्ट क्या कर देना है, नल कर देना है। ठीक है, तो इसे हम कोड में लिख लेते हैं। ये तो लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आपका 5th पॉइंट होगा, जिसमें आपने लिखा क्या, लूप पॉइंटर लिंक, लूप पॉइंटर लिंक इक्वल टू ptr। ओके, और ptr का जो लिंक है उसको आपने क्या कर दिया, नल कर दिया। ptr पॉइंटर लिंक इक्वल टू नल। ओके, और आपका नोड ऐड हो चुका है। सो आपका 6 पॉइंट जो होगा यहाँ पर एल्गोरिथम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, लास्ट पोजीशन पर नोड को ऐड किया। तो यहाँ पर हमें जब लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो सेम ये प्रीवियस एल्गोरिदम जैसे ही काम करेगा, बट जब लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड होंगे या लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी, उस समय हमें लास्ट नोड का एड्रेस चाहिए, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने नोड क्रिएट किया उसको लास्ट पोजीशन पर ऐड कर सकें। तो हमें लूप लगाकर लास्ट नोड को सर्च करना है। ठीक है, लास्ट नोड की स्पेशलिटी होती है कि उसका जो लिंक पार्ट है या एड्रेस पार्ट है वो नल होता है। ठीक है, तो लूप में हमने वही लिखा, लूप पॉइंटर लिंक जब तक नल नहीं हो तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहे, और जब लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लूप पॉइंटर जो वेरिएबल है वो लास्ट नोड पर जाकर क्या होगा, रुक जाएगा। और लास्ट में अगर रुक जाता है तो उस नोड की लिंक में हमने जो नया नोड क्रिएट किया है उसका एड्रेस सिंपली स्टोर करना है, और लास्ट नोड का लिंक क्या करना है, हमें नल करना है। दैट्स इट। तो आई थिंक आपको सेकेंड एल्गोरिदम भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप इस, होप आपको प्रीवियस एल्गोरिदम समझ में आया होगा। इजी है एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम, आज के लेक्चर में हम टोटल सिंगल लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे। टोटल 9 एल्गोरिदम्स के आसपास हम डिस्कस करने वाले हैं, और सारे के सारे एल्गोरिदम आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अब हमारा पर्पस है नोड ऐड करना है सिंगल लिंक लिस्ट में, लेकिन अब हमें फर्स्ट पोजीशन पर नहीं करना है, एक स्पेशल पोजीशन पर इसे ऐड करना है, लास्ट पोजीशन पर भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि ये लास्ट में ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हम नोड तब ऐड करेंगे जब हमें कोई एक स्पेशल नोड को सर्च कर लेंगे, उसके बाद में हमें नया नोड ऐड करना है। ठीक है, तो इस एल्गोरिदम में हमें क्या करना है, एल्गोरिदम का हेडिंग है एल्गोरिदम फॉर एड न्यू नोड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड। आफ्टर अ पर्टिकुलर नोड मतलब सबसे पहले हमें वो पर्टिकुलर नोड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड के बाद हमें क्या करना है, नया नोड ऐड करना है। सपोज करो कि ये जो लिंक लिस्ट का डायग्राम यहाँ पर है, इसमें सपोज करो कि हमें 20 सर्च करना है, और 20 वो पर्टिकुलर नोड है जिसके बाद हमें नया नोड ऐड करना है। ओके, तो क्या इस केस में भी हमें नया नोड क्रिएट कर लेना चाहिए? तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम नया नोड क्रिएट नहीं करें, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तभी हम नया नोड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है तो वो पर्टिकुलर नोड मिलेगा ही नहीं हमें जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो हम नया नोड ऐड नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट की वैल्यू अगर नल है तो हम नोड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और सपोज करो कि अगर स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है, लिंक लिस्ट में कुछ नोड हैं, ठीक है, तो हमें एक पर्टिकुलर नोड को सबसे पहले सर्च करना है। सपोज करो कि यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है उसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, लेकिन हम जो नोड सर्च कर रहे हैं उस नोड की इंफॉर्मेशन कितनी है, 200 है। 200 अगर हमें वो 200 वाला नोड फाइंड आउट हो जाता है तो उसके बाद ही नया नोड ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा कोई वेरिएबल यहाँ से सभी नोड को विजिट करेगा और इन्फॉर्मेशन को मैच करेगा। हो सकता है कि वो नोड आपको अवेलेबल नहीं हो जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तब भी हम नया नोड ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना कोड लिख लेते हैं जिसमें हमें नोड ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट होगा आपका, जस्ट मिनट,
फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले हम देखें कि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो स्टार्ट की वैल्यू उस समय क्या होगी, नल होगी। स्टार्ट जो पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है उसकी वैल्यू अगर नल है तो जिस नोड को आप सर्च करना चाहते हैं 100% वो भी नहीं होगा। वो नहीं है तो हम नया नोड ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इस एल्गोरिदम में की स्पेशलिटी ये है कि वो जो सर्च नोड है वो मिलेगा तभी हम उसके बाद में नया नोड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं, प्रिंट मैसेज, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, तो हम ऐड नहीं कर सकते और यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। तो रेस्ट ऑफ द कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ओके, अब लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है तो आप किस नोड को सर्च कर रहे हैं वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं, एंटर सर्च नोड, सर्च नोड। ठीक है, सपोज करो उसमें वेरिएबल होगा जिसकी हम कीबोर्ड से वैल्यू देंगे। तो सपोज करो वो वेरिएबल आइटम है, आइटम की कुछ वैल्यू होगी, लाइक हमने बोला था 200, तो 200 हमने एंटर कर दिया जो आइटम वेरिएबल में स्टोर है। अब हमें लिंक लिस्ट में इसको सर्च करना है, तो हमें कहाँ से सर्च करना है, फर्स्ट नोड से सर्च करना है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है, स्टार्ट के पास होता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया लूप और उसमें क्या कर दिया, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। अब हमें लूप लगाकर इसको सर्च करना पड़ेगा, वाइल कब तक चलता रहे हमारा काम सर्चिंग का, जब लोग पॉइंटर इन्फो नॉट इक्वल टू हो किसके, आइटम के, नॉट इक्वल टू हो आइटम के, और साथ में आपका जो वेरिएबल लोक है उसकी वैल्यू भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। मतलब लोक अगर सारी लिंक लिस्ट में सर्च करने के बाद लोग की वैल्यू अगर नल हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगले नोड पर जाने के लिए यहाँ पर लोग इक्वल टू लोग पॉइंटर लिंक, इसकी हेल्प से क्या होगा, ये नए नोड पर, नेक्स्ट नोड पर मूव कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हो सकता है कि जिस नोड को हम सर्च कर रहे हैं वो नोड अवेलेबल नहीं हो, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लूप might be possible loop will be null if जो लोक वेरिएबल है लोक इक्वल टू नल, दैट मीन्स कि जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तब भी हम क्या करेंगे, नोड ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रिंट नोड कैन नॉट एड और एडिट। और यहाँ से भी हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, रिटर्न। अदरवाइज आपको इफ और एल्स का यूज करना होगा अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं करते हैं उस केस में। ओके, अब लोग की वैल्यू नल नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि जो नोड आप सर्च कर रहे हैं वो उसमें अवेलेबल हो, वो वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, तो अब हमें नोड क्रिएट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए क्रिएट न्यू नोड। तो ऐसा लिखने से नोड क्रिएट नहीं होगा, मेलॉक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो मेलॉक फंक्शन सेम वही जो हम प्रीवियस 2 एल्गोरिदम में देखा हमने, मेलॉक फंक्शन, मेलॉक के अंदर हमें क्या करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर को पास करना है, साइज ऑफ, और उसके अंदर हमें जो नोड डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू देना है। ठीक है, ये तो इससे नोड बन जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, उस नोड में डेटा भी डाल देना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंटर डेटा इनटू नोड, एंटर डेटा इनटू न्यू नोड। ऐसा लिखने से डेटा नहीं जाएगा, डेटा एंटर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ptr पॉइंटर इन्फो वाले पार्ट में क्या हुआ, एक डेटा वेरिएबल है उसकी वैल्यू चली जाए। ओके, तो नोड इज रेडी। अब हम ये देखते हैं कि
लिंक लिस्ट में जो नोड आप सर्च कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो जिस नोड को आप सर्च कर रहे हैं, सपोज करो आइटम की वैल्यू 10 है तो लॉक आपका फर्स्ट नोड पर रुक जाएगा। तो इस 10 के बाद आपको पीटीआर को ऐड करना है। हो सकता है आइटम की वैल्यू क्या हो, 20 हो, तो लॉक आपका यहाँ पर रुक जाएगा। तो इस 20 के बाद आपको इस पीटीआर को ऐड करना है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपका रुक सकता है नोड। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि सपोज करो कि हमारा जो सर्च एलिमेंट है, आइटम की वैल्यू हम 20 दे रहे हैं, 20। तो हमारा लॉक जो वेरिएबल है वो यहाँ पर आकर क्या होगा, रुक जाएगा 20 पर। लॉक के पास इसका एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, तो हमने जो नोड क्रिएट किया है पीटीआर में जिसका एड्रेस है उसको इसके बाद में ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पर ले आते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को अगर हम यहाँ पर लॉक पॉइंटर लिंक को पीटीआर से जोड़ते हैं तो ये जो नोड है इनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, अगर ये नोड 20 के बाद में जुड़ रहा है तो 30 के पहले जुड़ रहा है, दैट मीन्स कि 30 वाले नोड का ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस नोड बन जाएगा। 30 वाले नोड का क्या हो जाएगा, ये प्रीवियस नोड बन जाएगा। तो हमें पीटीआर का जो लिंक है उसमें इस नोड का क्या करना चाहिए, एड्रेस डालना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाल दिया हमने, लॉक पॉइंटर लिंक। तो यहाँ पर हम कोड लिख देते हैं इसका। यहाँ पर हमने क्या किया, 6 पॉइंट क्या किया हमने, पीटीआर पॉइंटर लिंक, पीटीआर पॉइंटर लिंक इक्वल टू लॉक पॉइंटर लिंक, लॉक पॉइंटर लिंक, लॉक पॉइंटर लिंक। ठीक है, अब ये नोड एक तरफ से तो जुड़ चुका है लेकिन इधर से नहीं जुड़ा है। 20 के बाद इस नोड को जुड़ना है। तो अब हम क्या लिखें यहाँ पर, जो लॉक पॉइंटर लिंक है आपका, जो लॉक पॉइंटर लिंक है ये वाला पार्ट, इसमें क्या डाल दें हम, पीटीआर का एड्रेस डाल दें, पीटीआर का एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसमें पीटीआर का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों लाइनों को हम लिख देते हैं यहाँ पर। पीटीआर पॉइंटर लिंक में हमने क्या डाला, पहले लॉक पॉइंटर लिंक, और फिर हमने क्या किया, लॉक पॉइंटर लिंक, लॉक पॉइंटर लिंक में हमने डाला क्या, पीटीआर, पीटीआर। ठीक है, 7th इच एंड। अब सपोज करो कि लॉक हमारा कहाँ रुकता है, लास्ट वाले नोड पर रुकता है लॉक। तो उस केस में क्या होता है, पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डालते हैं हम, लॉक पॉइंटर लिंक, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, नल हो जाता। जस्ट मिनट। ठीक है, सपोज करो कि लॉक हमारा कहाँ पर रुक जाता, लास्ट पर रुकता, तब भी ये कोड आपका काम करेगा। तो ये पहले जैसे ही रहता। ठीक है, अब लॉक आपका यहाँ पर आकर रुक जाता। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, लॉक पॉइंटर लिंक में नल है तो पीटीआर पॉइंटर लिंक, पीटीआर पॉइंटर लिंक इक्वल टू लॉक पॉइंटर लिंक, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, ये वाला पार्ट नल हो जाता, ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, आपका नल हो जाता इस कोड से। ठीक है, और फिर क्या लिखा आपने, लॉक पॉइंटर लिंक इक्वल टू पीटीआर। ठीक है, तो लॉक हमारा कहीं भी रुके, जो हमने कोड लिखा है वो कम्प्लीटली हमारा काम यहाँ पर करेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है, एक दो बार अगर इसको वॉच करेंगे तो आपको कम्प्लीटली क्लियरिटी आ जाएगी इसकी।
Okay, now our next algorithm is algorithm for add new node before a particular node. इसमें हमें नया नोड ऐड तो करना है, लेकिन जो नोड हम सर्च कर रहे हैं वो अगर मिल जाता है तो उसके ठीक पहले हमें क्या करना है, नया नोड ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी होगी तो हम नोड ऐड, जो नया नोड है वो ऐड नहीं कर पाएंगे। और लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी है, लेकिन जो नोड हम पर्टिकुलर नोड को सर्च कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी हम नया नोड ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स के जो बेसिक पॉइंट्स वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो जिस नोड को आप सर्च करना चाहते हैं वो मिलेगा ही नहीं, तो स्टार्ट की वैल्यू उस समय क्या होगी, नल। स्टार्ट अगर नल है तो यहाँ पर एक मैसेज देना चाहिए हमें, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। लिस्ट इज एम्प्टी, हम नोड ऐड नहीं कर सकते, लिस्ट इज एम्प्टी एम्प्टी, और यहाँ से एग्जिट करना चाहिए या रिटर्न करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ताकि नीचे वाला कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो। ठीक है, अब अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो आप कौन सा पर्टिकुलर वो नोड है जिसको सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिखो आप एंटर सर्च नोड, एंटर सर्च नोड। ठीक है, उसमें हम कीबोर्ड से कोई वेरिएबल होगा आइटम, जो हमने प्रीवियस में भी देखा था, और सपोज करो उसकी वैल्यू कितनी है, 200 अभी ले लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है 200। इस नोड को हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो हमारी सर्चिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, फर्स्ट नोड से। ठीक है, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होता है, तो हमने एक नया वेरिएबल लिया लूप, उसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। सेम लूप चलाएंगे हम, व्हाइल कब तक चलता रहे, जब तक कि हमें वो आइटम नहीं मिल जाता, लूप पॉइंटर इन्फो आपका आइटम से मैच नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू आइटम, या फिर लिंक लिस्ट के सारे नोड खत्म नहीं हो जाते, मतलब वहाँ पर लूप आपका क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर ही सर्च करना है। तो आगे बढ़ने के लिए लूप इक्वल टू लूप पॉइंटर लिंक, लूप इक्वल टू लूप पॉइंटर लिंक, प्रीवियस एल्गोरिदम में भी सेम लिखा था कोड हमने। अब थर्ड, क्या हमें नोड क्रिएट करना चाहिए, अगर लिंक लिस्ट में लोक वेरिएबल सर्च करने गया है, हो सकता है उसे कुछ न मिले, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। इफ लोक इक्वल टू क्या हो, नल हो, तो उस केस में आप नया नोड ऐड कर ही नहीं सकते, या फिर या हो सकता है कि लोग फर्स्ट नोड पर रुक जाए। ठीक है, तब तो हम ऐड कर सकते हैं, बस केवल नल होगा तभी ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं, प्रिंट नोड कैन नॉट एडिट एंड रिटर्न रिटर्न। ओके, अब लिंक लिस्ट आपकी एम्प्टी नहीं होगी तो हमें क्या करना चाहिए, एम्प्टी नहीं है और नोड भी आपको अवेलेबल होगा जिस नोड को आप सर्च करना चाहते हैं, तो हमें नया नोड क्रिएट कर लेना चाहिए। तो क्रिएट न्यू नोड, क्रिएट न्यू नोड। ठीक है, ptr इक्वल टू मेलॉक फंक्शन का यूज करना चाहिए, मेलॉक फंक्शन हमें रन टाइम पर मेमोरी एलोकेट करेगा जिसमें हम नोड बना पाएंगे, नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। अब इस नोड में हमें क्या करना चाहिए, डेटा एंटर कर देना चाहिए। यहाँ पर एक मैसेज देते हैं हम, एंटर डेटा इनटू न्यू नोड, इनटू न्यू नोड। ओके, ऐसा लिखने से डेटा नहीं जाएगा, हमें क्या सेट करना है, ptr पॉइंटर इन्फो वाले पार्ट में डेटा सेट करना है, इन्फो वाले पार्ट में क्या करना है, डेटा सेट करना है। ओके, हमारा नोड अब क्या हो गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, अब आपका जो लोड है वो कहाँ कहाँ रुक सकता है,
फर्स्ट पोजीशन पर भी रुक सकता है, मतलब लोग आपका यहाँ रुक सकता है 10 पर, ठीक है। तो हमने जो नया नोड बनाया है उसको बिगनिंग में ऐड करना है, वो यहाँ पर भी रुक सकता है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, पहले ऐड करने के लिए हमें लोग जहाँ रुकेगा उससे पहले वाले नोड का एड्रेस भी चाहिए। लोग जहाँ रुकेगा, तो हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं प्रियो, उसमें हम डाल देते हैं फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट, ठीक है। इसको हम कब तक एग्जीक्यूट करें, जब तक कि ये लोग से एक पहले रुक जाए, लोग जहाँ पर रुकेगा उससे एक पहले रुक जाए। दैट मीन्स प्रियो पॉइंटर लिंक, प्रियो पॉइंटर लिंक की वैल्यू नॉट इक्वल टू लोग हो तब तक ये चलता रहे। प्रियो पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू लोग हो तब तक ये चलता रहे, और प्रियो को आगे बढ़ा दें हम, प्रियो इज इक्वल टू क्या कर दें हम, प्रियो पॉइंटर लिंक, प्रियो पॉइंटर लिंक। अब जो प्रियो है हमारा वो पहले वाले नोड पर भी हो सकता है, दूसरे पर भी हो सकता है, लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, और लोग जो वेरिएबल है वो भी लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन पर हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल केस बनेगा कि जब प्रियो और स्टार्ट दोनों क्या हो, सेम हो। इफ प्रियो मतलब लूप आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लूप क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो उस समय क्या होगा, प्रियो और स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, प्रियो इक्वल टू क्या हो, स्टार्ट हो। इसका मतलब है कि लोग भी हमारा कहाँ पर रुका है, फर्स्ट नोड पर रुका है। तो फर्स्ट नोड के भी पहले हमें क्या करना है, नया नोड ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पीटीआर के लिंक में, ये एल्गोरिदम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पीटीआर के लिंक में हम क्या करेंगे, स्टार्ट का एड्रेस डाल देंगे, पीटीआर पॉइंटर लिंक इक्वल टू स्टार्ट, और स्टार्ट में हम क्या डाल देंगे, पीटीआर डाल देंगे, ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट में हम क्या डाल देंगे, पीटीआर, और यहाँ से क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे, रिटर्न किया, ठीक है। अब आपका प्रियो या लोग फर्स्ट नोड पर नहीं रुकेगा, वो सेकंड पर, थर्ड पर या किसी भी नोड पर रुक सकता है। फर्स्ट नोड पर रुकने वाला कोड हमने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पर यहाँ ले आए, ठीक है। अब सपोज करो कि आपका जो लोग है, अब लोग आपका सेकंड पोजीशन पर रुक सकता है, ओके। तो अब हमारा जो लोग है वो फर्स्ट नोड पर नहीं रुकेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि वो लोग हमारा कहाँ रुका, इस नोड पर रुका, करो ये हमारा लोग है, तो ये क्या होगा, प्रियो होगा। यहाँ पर आपका लोग रुकेगा, लोग, और ये जो नोड होगा आपका प्रियो होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो पीटीआर पॉइंटर लिंक है, पीटीआर पॉइंटर लिंक, उसमें क्या डालना है हमें, लोग, पीटीआर पॉइंटर लिंक में हम लोग डालेंगे, या फिर हम पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाल रहे हैं, प्रियो पॉइंटर लिंक, पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाल दिया हमने, लोग या फिर प्रियो पॉइंटर
लिंक, और प्रीव्यू पॉइंटर लिंक जो है आपका, जस्ट मिनट, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक में ये जो पार्ट है इसको हम कहाँ अटैच कर देंगे, पीटीआर से। दैट्स इट। ये इधर से कनेक्शन इसका कट हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसको हम लिख देते हैं कोड में। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पीटीआर पॉइंटर लिंक, पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाला हमने, लोक। पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाला, लोक। और जस्ट मिनट, एट्थ पॉइंट होगा हमारा, पीटीआर पॉइंटर लिंक में क्या डाला हमने, लोक, जो लोक का वैल्यू है। और प्रीव्यू पॉइंटर लिंक, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक जो है उसमें क्या डाला हमने, पीटीआर, ओके। और 9th होगा आपका एंड। यहाँ पर एल्गोरिदम आपका कंप्लीट हो गया है, इजी है। और आपका लोक फर्स्ट नोड को छोड़कर कहीं पर भी रुके, ये एल्गोरिदम आपका काम करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो लिंक लिस्ट में ऐड करने के हमने 4 एल्गोरिदम देखे। ऐड न्यू नोड एट फर्स्ट पोजीशन, ऐड न्यू नोड एट लास्ट पोजीशन, ऐड न्यू नोड आफ्टर सर्च आइटम नोड, ऐड न्यू नोड बिफोर सर्च आइटम नोड। ठीक है, अब हम डिलीशन के भी चारों एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। इसमें ये एल्गोरिदम है 5th एल्गोरिदम, एल्गोरिदम फॉर डिलीट अ नोड एट बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसमें भी अगर आपका जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट अगर आपका एम्प्टी है, स्टार्ट की वैल्यू नल है, तो आप फर्स्ट नोड डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक भी नोड अवेलेबल नहीं है। और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी है, तो हम फर्स्ट नोड डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, फर्स्ट इफ स्टार्ट इक्वल टू नल हो, एक भी नोड नहीं है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम मैसेज देते हैं प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी। और यहाँ से हमें क्या करना है, बाहर होना है, एग्जिट होना है या रिटर्न करना है। एंड रिटर्न इज अ कीवर्ड और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा, तो उसे हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट डिलीटेड नोड इच। और स्टार्ट पॉइंटर इन्फो को हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है, स्टार्ट पॉइंटर इन्फो, ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस नोड को डिलीट किया है। अब एक स्पेशल केस और हो सकता है कि लिंक लिस्ट में एक ही नोड हो, एक ही नोड होगा तो स्टार्ट पॉइंटर लिंक जो होगा वो क्या होगा, नल होगा। स्टार्ट पॉइंटर लिंक की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू नल होगा। ठीक है, तो जब ये एक सिंगल नोड होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, तो स्टार्ट की वैल्यू को हमें क्या कहाँ सेट करना है, स्टार्ट इक्वल टू नल। नोड आपका कंप्लीटली डिलीट हो गया तो यहाँ से आपको रिटर्न भी करना है, रिटर्न। फोर्थ पॉइंट, अब अगर आपका लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड हैं या एक से ज़्यादा नोड हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड डिलीट करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 है वहाँ पर हमने उसको प्रिंट करवा दिया है। तो अगर ये नोड डिलीट करना है तो इस नोड का एड्रेस स्टार्ट के पास होना चाहिए, जो कि अभी कहाँ रखा हुआ है, स्टार्ट की लिंक में रखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ऐड करते हैं। स्टार्ट में हमने क्या डाल दिया, स्टार्ट पॉइंटर लिंक,
स्टार्ट में क्या डाल दिया हमने, स्टार्ट पॉइंटर लिंक। जब ये कोड लिखेंगे हम स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर लिंक, फिफ्थ पॉइंट विल बी एंड। बहुत ही इजी एल्गोरिदम है, बहुत सिंपल एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें आपको नया नोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, पर्पस हमारा क्या है, डिलीट करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिदम इज डिलीट अ नोड एट लास्ट पोजीशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट विल बी सेम, स्टार्ट की वैल्यू अगर नल है तो हम नोड डिलीट नहीं कर सकते। इसे हम कोड में लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, if start equal to null, if start की वैल्यू जब नल हो तो प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी, प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। और यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, रिटर्न भी करना चाहिए, रिटर्न, दैट्स इट। अब पर्पस है हमारा लास्ट नोड डिलीट करना। ठीक है, अब लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है तो लास्ट नोड भी होगा। ठीक है, माइट भी पॉसिबल कि लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो उसमें एक ही नोड हो, तो स्टार्ट का जो लिंक है उसकी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। इफ स्टार्ट पॉइंटर लिंक इक्वल टू क्या हो, नल हो, एक ही नोड है। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रिंट करवा लेते, प्रिंट डिलीटेड नोड इज स्टार्ट पॉइंटर इन्फो। स्टार्ट पॉइंटर इन्फो को हमने क्या किया, प्रिंट करवा लिया। और ये नोड जब डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट की वैल्यू तो हमें कहाँ सेट करना है, नल पर। स्टार्ट विल बी नल, और यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न। अब अगर लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है तो हमें फर्स्ट नोड से विजिट करना, स्टार्ट करना है, और कहाँ पर रुकना है, लास्ट नोड पर रुकना है। वाइल लो पॉइंटर लिंक, वाइल लो पॉइंटर लिंक नॉट इक्वल टू क्या हो, नल, नॉट इक्वल टू नल हो। लास्ट नोड की स्पेशलिटी है, होती है कि उसका जो लिंक पार्ट है वो क्या होता है, नल होता है। ठीक है, और हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या लिखना है, लूप इक्वल टू लूप पॉइंटर लिंक, लूप इक्वल टू लूप पॉइंटर लिंक। अब लास्ट नोड जब हम डिलीट करेंगे तो उससे पहले वाले नोड की लिंक पार्ट नल करना, इसलिए हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल चाहिए प्रीव्यू, जिसमें हम क्या डाल देंगे, लूप। तो जब लूप लास्ट नोड पर रुकेगा तो प्रीव्यू ठीक उससे पहले रुक जाएगा। ओके, तो जब लूप आपका कहाँ रुकेगा, लास्ट नोड पर रुकेगा, तो फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर। लूप को हमें डिलीट करना है तो प्रिंट कर दें हम मैसेज, प्रिंट डिलीटेड नोड इज डिलीटेड नोड इज लूप पॉइंटर इन्फो, लूप पॉइंटर इन्फो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक को नल करना है, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक इक्वल टू नल। और फिफ्थ आपका एंड। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो उस समय लूप आपका यहाँ पर आ जाएगा, प्रीव्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। दिस विल बी
प्रीव्यू पॉइंटर वेरिएबल, और ये आपका क्या होगा, लॉग। ठीक है, तो लॉग पॉइंटर इन्फो को हमने प्रिंट भी करवा लिया। और क्या सेट किया हमने, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक इक्वल टू नल। क्या सेट किया हमने, प्रीव्यू पॉइंटर लिंक, जो ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पर हमने क्या सेट कर दिया, नल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका जो कनेक्शन है ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, तो लास्ट नोड आपका डिलीट हो गया। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। आई होप आपको समझ में आया होगा।